हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सलोनीवर्स। तो जैसा कि मुझे कमेंट आया था कि डेटा साइंटिस्ट के रोड मैप के लिए फुल वीडियो चाहिए, तो आज का ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो सोच रहे हैं कि डेटा साइंटिस्ट कैसे बने। चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, बिगिनर हो, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या फिर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि एक कंप्लीट प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक रोड मैप देने वाली हूँ, जिससे आप फॉलो करके जॉब रेडी हो सकते हो। मुझे पता है आज के टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स या ट्वेल्थ के बाद वाले स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं अपने करियर को लेकर। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा फील्ड चूज़ करें, कौन सा फ्यूचर प्रूफ है, कौन सा आगे चलकर ग्रोथ देगा और कौन सा सिर्फ ट्रेंड बनकर रह जाएगा। इसी कन्फ्यूज़न के बीच एक टर्म है जो आजकल हर जगह सुनने को मिलता है, डेटा साइंस। आज के वीडियो में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे बल्कि बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि डेटा साइंस क्या होता है, काम कैसे करता है, कंपनीज इसे इतनी वैल्यू क्यों देती है और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको डेटा साइंस में करियर बनाना है तो आपको ज़ीरो लेवल से कौन सा स्टेप लेना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इस वीडियो को आप एक प्रॉपर रोड मैप समझ सकते हो जिसको फॉलो करके आप क्लैरिटी के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। और हाँ, अगर आपको भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा साइंस एक्चुअली होता क्या है। आज के टाइम पर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और चैट जीपीटी जैसे वर्ड्स ज़रूर सुने होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम हैं। रियलिटी ये है कि सब चीज़ें पॉसिबल ही तब होती है जब हमारे पास डेटा होता है, और उस डेटा को समझने का काम करता है डेटा साइंस। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो डेटा साइंस का मतलब होता है रॉ डेटा को कलेक्ट करना, उस डेटा को समझना, उसमें पैटर्न्स ढूंढना और फिर उस डेटा से ऐसी इंफॉर्मेशन निकालना जो किसी बिजनेस, कंपनी या प्रोडक्ट के लिए यूज़फुल हो। मतलब डेटा साइंस सिर्फ कोडिंग या मैथ्स नहीं है, बल्कि डेटा के थ्रू डिसीजन लेने का एक तरीका है। इसको अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। मान लो आप नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम वीडियो यूज़ करते हो। अब आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे आप प्लेटफॉर्म पर मूवीज़ या सीरीज़ देखते हो, प्लेटफॉर्म आपको वैसे ही कंटेंट सजेस्ट करते रहता है। अगर आप हॉरर मूवीज़ ज़्यादा देखते हो तो नेटफ्लिक्स आपको नया हॉरर टाइटल्स दिखाता है। अगर आप रोमांटिक या थ्रिलर कंटेंट ज़्यादा देखते हो तो रिकमेंडेशंस भी वैसे ही चेंज हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि नेटफ्लिक्स को कैसे पता चला कि आपको क्या पसंद है। नेटफ्लिक्स आपकी हर एक्टिविटी का डेटा कलेक्ट करता है। आपने कौन सी मूवी देखी, कितनी देर देखी, बीच में छोड़ी या कंप्लीट की, किस में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। ये सब डेटा जब एनालाइज होता है तब जाकर नेटफ्लिक्स ये प्रिडिक्ट करता है कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे, और ये पूरा काम डेटा साइंस के थ्रू होता है। इसी तरह इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल ले लो। अगर आप इंस्टाग्राम पर एनिमे रिलेटेड रील्स ज़्यादा देखते हो, उन पर लाइक करते हो या उन्हें सेव करते हो, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम धीरे धीरे ये समझ लेता है कि आपको एनिमे कंटेंट पसंद है। फिर वो आपके फीड और एक्सप्लोर पेज पर वैसे ही रील्स दिखाता रहेगा। रीज़न सिंपल है, प्लेटफॉर्म चाहता है कि आप ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करो, और ये पॉसिबल होता है सिर्फ डेटा साइंस की वजह से। चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, अमेज़न हो या फ्लिपकार्ट हो, सब प्लेटफॉर्म्स का एक ही गोल होता है, यूज़र को समझना और उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग कंटेंट या प्रोडक्ट सजेस्ट करना। और इसी प्रोसेस के बीच डेटा साइंस का रोल आता है। अब बात करते हैं कि डेटा साइंटिस्ट का एक्चुअल काम क्या होता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि डेटा साइंटिस्ट का मतलब सिर्फ कोडिंग करना होता है या मशीन लर्निंग मॉडल बनाना होता है, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। एक डेटा साइंटिस्ट का काम शुरू होता है डेटा को कलेक्ट करने से। डेटा अलग अलग सोर्सेज से आ सकता है, यूज़र एक्टिविटी, डेटाबेसेस, सर्वेज, लॉग, सेंसर्स और भी बहुत कुछ। इस डेटा को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि रॉ डेटा हमेशा मेसी होता है।
इसलिए डेटा साइंटिस्ट पहले डेटा को क्लीन करता है, प्रोसेस करता है और फिर एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद डेटा से पैटर्न्स और ट्रेंड निकाले जाते हैं और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उन पैटर्न्स को बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझना। मतलब ये डिसाइड करना कि ये डाटा कंपनी के लिए क्या मीनिंग रखता है और कैसे इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके प्रोडक्ट या सर्विस को इम्प्रूव किया जा सकता है। यहीं पर यह समझना ज़रूरी हो जाता है कि डेटा साइंस एक सिंगल स्किल नहीं है, बल्कि मल्टीपल स्किल्स का कॉम्बिनेशन है। इस फील्ड में आपको मैथ्स और स्टैटिक्स का यूज़ करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, डेटा के साथ काम करना आना चाहिए, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट समझने होते हैं और थोड़ी बहुत बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। इसी वजह से डेटा साइंस के अंदर अलग अलग रोल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और बिग डेटा इंजीनियर। फाइनली हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, डेटा साइंटिस्ट बनने का कंप्लीट रोड मैप। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रोग्रामिंग सीखना। डेटा साइंस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये बिगनर्स के लिए इजी होती है और इसके अंदर बहुत पावरफुल लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं जो डेटा के साथ काम करना इजी बना देती हैं। पाइथन सीखते टाइम सबसे पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, जैसे वेरिएबल्स, कंडीशंस, लूप्स और फंक्शंस। उसके बाद आपको पाइथन की कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी सीखनी होती है, जैसे नमपाइज और पैंडाज। ये लाइब्रेरी आपको डेटा को रीड करना, मैनिपुलेट करना और एनालाइज करना सिखाती है। इस स्टेज पर आप प्योर पाइथन एक्सपर्ट नहीं बनते, लेकिन डेटा साइंस के लिए जितनी पाइथन चाहिए होती है उतनी आपको आनी लग जाती है। प्रोग्रामिंग के बाद आता है स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं, लेकिन सच ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एडवांस मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेटा साइंस में मैथ्स का रोल कॉन्सेप्ट समझने का होता है, सिर्फ फॉर्मूला रटने का नहीं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आपको डेटा को समझने में मदद करते हैं। प्रोबेबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें आप सीखते हो कि किसी इवेंट के होने के चांसेस क्या हैं। बेस थ्योरम जैसे कॉन्सेप्ट्स मशीन लर्निंग में काफ़ी यूज़ होते हैं। लीनियर अलजेब्रा के अंदर वेक्टर्स और मैट्रिसेस का यूज़ होता है और कैलकुलस का यूज़ ऑप्टिमाइजेशन और लर्निंग प्रोसेस को समझने के लिए होता है। अगर आप इन सब चीज़ों के बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हो तो आपका डेटा साइंस का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसके बाद आता है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा एनालाइज कर लेने के बाद उसे प्रेजेंट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। कंपनीज में हर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का नहीं होता, इसलिए डेटा साइंटिस्ट का काम होता है अपनी फाइंडिंग्स को सिंपल विजुअल फॉर्म में दिखाना। ग्राफ्स और चार्ट्स के थ्रू डेटा को एक्सप्लेन करना आता है डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर। पाइथन में इसके लिए मैटप्लॉटलिब और सीबॉन जैसे लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं। बेसिक एक्सेल का यूज़ भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, स्पेशली जब डेटा छोटा हो। विजुअलाइजेशन का मेन पर्पस होता है डेटा को ईजिली समझने लायक बनाना। उसके बाद आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब होता है मशीन्स को डेटा के थ्रू सीखने देना। इसमें अलग अलग टाइप के एल्गोरिदम्स होते हैं जो डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में डेटा ऑलरेडी लेबल्ड होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में पैटर्न्स खुद फाइंड किए जाते हैं और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में सिस्टम ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखता है। ये स्टेज थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन यहाँ से डेटा साइंस रियल सेंस में इंटरेस्टिंग बन जाता है। मशीन लर्निंग के साथ साथ एसक्यूएल और डेटाबेसेस का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी होता है। डेटा हमेशा डेटाबेसेस में स्टोर होता है और एसक्यूएल के थ्रू ही डेटा को रिट्रीव और एनालाइज किया जाता है। इसी वजह से इंटरव्यूज़ में एसक्यूएल के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमेशा पूछे जाते हैं। जब आप ये सब सीख लेते हो तो आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिस। डेटा साइंस एक प्रैक्टिकल फील्ड है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आप इंडस्ट्री रेडी नहीं बनते। प्रोजेक्ट्स के थ्रू ही आप अपने स्किल्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर अप्लाई कर सकते हो। कैगल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपको रियल डेटा सेट्स मिलते हैं जिन पर आप काम कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट्स आपके रेज्यूमे और पोर्टफोलियो का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट बनते हैं।
प्रोजेक्ट्स के बाद आता है गिट और गिटहब। गिटहब एक प्लेटफॉर्म होता है जहां आप अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड कर सकते हो और दुनिया को दिखा सकते हो कि आपने क्या काम किया है। रिक्रूटर्स आजकल सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि गिटहब प्रोफाइल्स भी देखते हैं। आगे चलकर डेटा साइंस के अंदर आप स्पेशलाइजेशन भी चूज़ कर सकते हो। आप डेटा एनालिटिक्स साइड में जा सकते हो, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में स्पेशलाइज कर सकते हो, बिग डेटा या बिजनेस एनालिटिक्स चूज़ कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट एल्गोरिदम्स और रिसर्च साइड में ज़्यादा है तो फ्यूचर में मास्टर्स या हायर स्टडीज़ भी कंसिडर की जा सकती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डेटा साइंस क्या होता है और सारे स्टेप्स हमें कैसे फॉलो करने हैं। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी मंथ वाइज प्लान कि कैसे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं और मैं उसके साथ सारे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करूंगी आपको कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। एंड में बस इतना कहना चाहूँगी कि डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जहाँ बैकग्राउंड से ज़्यादा स्किल्स और कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो और पेशेंस रखते हो तो आप इस फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग करियर बना सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको टेक, करियर या कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।